हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट मंथ अक्टूबर 2024 के पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस यहिया खान अफरीदी हैज टेकन ओथ एज डैश चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। सो इसका करेक्ट आंसर 30th है। जस्टिस यहिया अफरीदी जो है ये 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए हैं और ये 26 अक्टूबर को बने हैं। इन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा को रिप्लेस किया है। और जस्टिस काजी जो जस्टिस यहिया अफरीदी हैं ये अक्टूबर 2027 में रिटायर होंगे और एज ए चीफ जस्टिस जो है वो अक्टूबर 2027 में रिटायर होंगे। एज ए जज जो है वो 2030 में अपनी सर्विस से रिटायर हो जाएंगे। विच प्रोविंस हैज रिसेंटली मेड मास्क कंपल्सरी टू कम्बैट स्मोक। सो इसका करेक्ट आंसर पंजाब है। पंजाब में स्पेशली लाहौर में स्मोक से निपटने के लिए मास्क को जो है वो मैंडेटरी करार दिया गया है। Who has recently been declared new chief of Hizbullah Group? So इसका करेक्ट आंसर जो है वो नईम कासिम है। नईम कासिम जो है हिजबुल्लाह ग्रुप के इन्हें जो है नया जो है वो चीफ जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। Who has won the title of best male and female footballer in Ballon d'Or award uh, डी और अवार्ड 2024। बेलोन डी और अवार्ड जो है ये फुटबॉल कैटेगरी में सबसे बड़ा अवार्ड होता है। 2024 का जो दिया है ये दो लोगों को जो मिला है। मेल की कैटेगरी में रोड्री को मिला है, रोडी ये मेल है, और आटेना को जो है ये फीमेल फुटबॉलर हैं। इन दोनों को जो है वो बेलोन डी और अवार्ड 2024 से नवाजा गया है। ये स्पेन से ताल्लुक रखते हैं। Which is the most populated city in the world as per Air Quality Index AQI released in October 2024? तो इसका करेक्ट आंसर लाहौर है। लाहौर जो है मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है इन द वर्ल्ड, यानी कि सबसे आलूदा शहर है। और ये जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स अक्टूबर 2024 में बताया गया है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। What is the rank of Pakistan in Economic Freedom Report 2024? So, इसका करेक्ट आंसर 147 है। इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट 2024 में पाकिस्तान की रैंक जो है वो 147 है। टोटल 184 कंट्रीज हैं। इसराइली इसराइली पार्लियामेंट हैज पास्ड बिल टू बैन विच ऑर्गेनाइजेशन। सो इसका करेक्ट आंसर UNRW है। इसराइल की पार्लियामेंट ने रिसेंटली एक बिल जो है वो पास किया है, बल्कि अप्रूव किया है, जिसमें जो है UNRWA को जो है वो जो है उसको बैन किया गया है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी। और ये फलस्तीन के जो रेफ्यूजीज हैं उनके लिए ये इदारा काम करता है। इसराइल ने इस पर पाबंदी आयद कर दी है। विच कंट्री होस्टिंग फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इन अक्टूबर 2024? इसका करेक्ट आंसर सऊदी अरब है। सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव 2024 का इनेकाद किया गया है और ये 29 से लेकर 23 अक्टूबर के दरमियान, ये 31 अक्टूबर के दरमियान हुआ है। 8वां ये एडिशन था। पाकिस्तान की नुमाइंदगी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने की है। ब्रिक्स समिट 2024 का जो हुआ है अक्टूबर में, ये रशिया ने इसको होस्ट किया है और ये कजान में हुआ है। कजान एक शहर है रशिया का, वहाँ 22 से लेकर 24 अक्टूबर के दरमियान ये 16वां एडिशन था। 30 इसके न्यू जो है पार्टनर कंट्रीज इसमें शामिल किए गए हैं। ब्रिक्स की बात करें तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुपिंग है। ब्रिक्स को जो है जून 2009 में स्टेब्लिश किया गया था। करंटली इसके 10 मेंबर कंट्रीज हैं। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और UAE इसमें शामिल है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो शंघाई में चाइना में लोकेटेड है। पाकिस्तान की रैंकिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में जो है वो 109 पर है। ये 19वां एडिशन था ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो कि 2024 में रिलीज हुआ। टोटल इसमें 127 कंट्रीज से पाकिस्तान की रैंक 109 है। वर्स्ट कंट्रीज जो है वो सोमालिया है। टॉपर जो है इसका बेलारूस है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 की बात करें तो इसको कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये एक इरिश ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है। और वेल्थ वेल्थ हंगर लाइफ, ये एक जर्मन एड एजेंसी है। इन दोनों ने मिलकर जो है इसको जो है वो पब्लिश किया है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज पाकिस्तान मेंस क्रिकेट कोच? तो इसका करेक्ट आंसर जेसन गिलेस्पी है। इनको जो है ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कोच हैं। इनको पाकिस्तान का मेंस क्रिकेट टीम जो है उसका जो है वो कोच जो है अपॉइंट किया गया है। नेम द स्पीकर ऑफ रशियन फेडरेशन काउंसिल हु इज करंटली ऑन विजिट टू पाकिस्तान। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो वेलेंटीना मेटवेन्को है और ये रशिया की जो है फेडरल काउंसिल की जो है स्पीकर हैं। इन्होंने अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान का विजिट किया है।
और कैप्टन जो बनाए गए हैं पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम के, ये जो है मोहम्मद रिजवान को बनाए गए हैं और इन्होंने जो है बाबर आजम को रिप्लेस किया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में पाकिस्तान की रैंक 91st है, टॉपर इसमें जो है वो स्विट्जरलैंड है। विच अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज रिसेंटली अप्रूव्ड, सो इसका करेक्ट आंसर 26 है। अक्टूबर 2024 में कौमी असम्बली और सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने जो है 26 आइन में 26वीं तरमीम की मंजूरी दी है। सेनेट ने जो अप्रूवल दिया है वो 20 अक्टूबर को दिया है 65 वोट से। नेशनल असम्बली जो अप्रूवल दिया है वो 21 अक्टूबर को दिया है 225 वोटों से। इसमें जो है जुडिशरी के हवाले से बहुत सी अमेंडमेंट्स हैं और इसमें ये भी कहा गया है कि इंटरेस्ट जो है पाकिस्तान में सूद 2028 तक खत्म किया जाएगा। 2026वीं आईनी तरमीम के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो 3 सालों के लिए वो अभी तैनात किए जाएंगे। पहले ये होता था कि चीफ जस्टिस रिटायरमेंट तक वो वही चीफ जस्टिस रहेंगे, अब जो है वो 3 सालों के लिए चीफ जस्टिस को तैनात किया जाएगा। फिर जो हमारे पास एक एग्जांपल है यहिया अफरीदी की, यहिया अफरीदी अक्टूबर 2024 में बने हैं तो अक्टूबर 2027 में एज चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएंगे, यानी कि ओनली 3 साल जो है ये सर्व करेंगे। एससीओ हेड्स ऑफ स्टेट समिट जो पाकिस्तान में हुआ है ये 23rd एडिशन था, 15 से लेकर 16 अक्टूबर के दरमियान इस्लामाबाद में इसको मुनक्किद किया गया। चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर आए थे वो लियू क्यांग थे। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जो है पाकिस्तान के दौरे पर आए थे, यानी कि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने आए थे। जो एससीओ का समिट हुआ है पाकिस्तान में, इसके जो प्रेजाइड ओवर किया है, इसकी सदारत जो की है शहबाज शरीफ ने की है। और इसके साथ साथ जो वेन्यू है जहाँ ये एससीओ समिट हुआ था वो जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ ने अक्टूबर 2024 में एक रिपोर्ट जारी की है, उसके मुताबिक पाकिस्तान की जो इकानमी है वो 3.2% जो है वो ग्रो करेगी ड्यूरिंग फिस्कल ईयर 2024-25। 3.2% इसका करेक्ट आंसर है। बिम्स्टेक एक ऑर्गेनाइजेशन है, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। पाकिस्तान जो है इसका मेंबर नहीं है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म बिम्स्टेक जो है 6 जून 1997 को इसको बैंकॉक में थाईलैंड में बनाया गया था। इसके 7 मेंबर्स हैं, पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। Who has become Pakistan's first national ambassador for child rights by UNICEF? तो इसका करेक्ट सबा कमर है। सबा कमर जो कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, इन्हें जो है यूनिसेफ की जानिब से चाइल्ड राइट्स की फर्स्ट नेशनल एम्बेसडर बनाया गया है। आसिफ अली जरदारी ने जो है मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम को अक्टूबर 2024 में किस अवार्ड से नवाजा? तो इसका करेक्ट आंसर निशान पाकिस्तान है। निशान पाकिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है वो सिविल अवार्ड है और जो मिलिट्री अवार्ड है वो निशान हैदर है। और अनवर इब्राहिम जो कि मलेशिया के वजीर आजम थे या पाकिस्तान के दौरे पर थे, तो पाकिस्तान ने इसको निशान पाकिस्तान से नवाजा है। और ये जो है 2 से लेकर 4 अक्टूबर के दरमियान पाकिस्तान के दौरे पर थे। WHO World Health Organization in October 2024 declared Pakistan free from which disease? So इसका करेक्ट आंसर ट्रेकोमा है। पाकिस्तान ने WHO ने जो है पाकिस्तान को डिक्लेयर कर दिया है एज ट्रेकोमा फ्री कंट्री इन द वर्ल्ड और ये 90th कंट्री 19वां कंट्री पाकिस्तान बन गया है जहां जो है ट्रेकोमा खत्म हो गई है। ट्रेकोमा एक आंखों की बीमारी है। और इसके साथ साथ अब हम जो है नोबेल प्राइज की बात करेंगे। नोबेल प्राइज आपको मालूम ही होगा कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है अवार्ड इसको समझा जाता है। नोबेल प्राइज 6 कैटेगरी में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की याद में, अल्फ्रेड नोबेल का इंतकाल 1896 में हुआ था, लेकिन वर्ल्ड का पहला जो नोबेल इनाम मिला था उनकी डेथ के 5 साल के बाद यानी कि 10 दिसंबर 1901 को मिला था। अब इनकी जो नॉमिनेशन होती है हर साल वो अक्टूबर के मंथ में होती है और इसके साथ साथ जो दिया जाता है अवार्ड वो 10 दिसंबर को हैंड ओवर किया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर को जो डेथ है जो डेथ हुई थी अल्फ्रेड नोबेल की वो 10 दिसंबर को हुई थी। सो नॉमिनेशन जो है वो अक्टूबर में होती है। यंगेस्ट जो नोबेल प्राइज विनर है वो मलाला यूसुफजई हैं। पाकिस्तान की 2 पर्सनालिटीज को अब तक नोबेल इनाम मिला है। डॉक्टर अब्दुल सलाम को 1979 में फिजिक्स की कैटेगरी में, मलाला यूसुफजई को पीस की कैटेगरी में 2014 में मिला था। और इसके साथ साथ 2 ही कंट्रीज हैं, नॉर्वे और स्वीडन, इन दोनों में जो है वो नोबेल प्राइज दिया जाता है। 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। इनिशियली इसके 5 कैटेगरीज थे लेकिन बाद में जो है छठा कैटेगरीज में इसमें शामिल हो गया। अब 2024 की बात करें तो फिजिक्स में जो है ये 2 लोगों को मिला है, जॉन हॉपफील्ड ये है और जेफरी हिल्टन ये शख्स हैं, इन दोनों को जो है वो मिला है। और ये जो है जेफरी जो है ये ब्रिटिश कैनेडियन कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। इसके साथ साथ जॉन हॉपफील्ड ये अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। ये दोनों साइंसदान हैं, तो इनको जो है 2024 का जो है वो नोबेल प्राइज फिजिक्स में मिला है।
और इसके साथ साथ मेडिसिन की अगर हम बात करें तो ये 2 लोगों को मिला है, विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुकन। ये दोनों अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। इन दोनों को जो है वो नोबेल प्राइज मेडिसिन में दिया गया है। इन्होंने माइक्रो आरएनए को डिस्कवर किया, इसलिए इनको नोबेल प्राइज मिला गया। और नोबेल प्राइज लिटरेचर में अदरब की बात करें तो ये हैन कैंग को दिया गया है। ये खातून है जो कि साउथ कोरिया की ऑथर है। इनको 2024 में जो है वो लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला है। इसके साथ साथ पीस प्राइज की बात करें तो नोबेल प्राइज इस मर्तबा ये इदारे को मिला है। याद रखिएगा, जो नोबेल प्राइज होता है ये किसी फर्द को भी दिया जा सकता है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। इसके साथ साथ ये एक ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जाता है। और ये जो है 2 लोगों को भी दिया, मुश्तरका भी दिया जाता है, 2 लोगों को भी दिया जा सकता है, 3 लोगों को भी दिया जा सकता है, और ये इदारों को भी दिया जा सकता है। जैसे 2024 का जो नोबेल प्राइज पीस में मिला है, ये नोन हिदोनको को मिला है। ये जो है एक इदारा है, जापान का इदारा है। और इस इदारे का जो मकसद है वो ये है कि वर्ल्ड में जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको खत्म किया जाए, ताकि वर्ल्ड जो है पीस की तरफ जाए। सो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको जो है नोबेल पीस प्राइज मिला है। इसी तरह 2023 का जो नोबेल प्राइज मिला था वो नरगिस मोहम्मदी को मिला था। वो एक ईरान की जो है ह्यूमन राइट्स जो है वो एक वर्कर थी, जो जेल में थी। उनको जो है 2023 का नोबेल प्राइज मिला था। केमिस्ट्री की बात करें तो 2024 में नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में 3 लोगों को मिला है, डेविड बेकर, जॉन जंपर, ब्रिटिन डेमिस। और ये तीनों अमेरिकन साइंसदान हैं। इन तीनों को जो है वो केमिस्ट्री में मिला है। इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में जो है वो डेरेन अकेमोग्लो, साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन, इन तीनों को मिला है। और आपसे ये क्वेश्चन है कि 2023 का नोबेल इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज किसको मिला था? 2023 में एक खातून थी, उनका नाम बताएं। और इसके साथ साथ नोबेल प्राइज जो है ये 6 शोबों में दिया जाता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो है पीस की कैटेगरी है, लिटरेचर, फिजिक्स है, मेडिसिन है, केमिस्ट्री है और इकोनॉमिक साइंसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वाज डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय डब्ल्यूएचओ इन अक्टूबर 2024? रिसेंटली जो है रिसेंटली डब्ल्यूएचओ ने इजिप्ट को, मिस्र को जो है वो मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया, यानी कि मलेरिया का खात्मा जो है वो हो गया है इजिप्ट में। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69th मेंबर बना है इसराइल, इसका मेंबर बना है। 69th मेंबर बना है एडीबी का। वर्ल्ड पोलियो डे जो है ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस डे जो है ये भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को अक़वाम मुत्तहिदा को इस्टेब्लिश किया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा की बात करें तो इसके 193 मेंबर स्टेट्स हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में लोकेटेड है। 6 इसके मेन ऑर्गन्स हैं। और इसके साथ साथ इसका मकसद है वर्ल्ड में पीस कायम करना, अमन कायम करना। सेक्रेटरी जनरल जो यूएनओ के हैं वो अंतोनियो गुतरस हैं, जो कि पुर्तगाल से ताल्लुक रखते हैं। पाकिस्तान 30 सितंबर 1947 को जो है वो यूएन का मेंबर बना था। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट जो बने हैं वियतनाम के अक्टूबर में, ये लोंग क्योंग बने हैं, ये वियतनाम के प्रेसिडेंट बने हैं। और व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ वियतनाम, ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अ टेररिस्ट अटैक किल्ड 5 पीपल रिसेंटली इन विच सिटी ऑफ तुर्की? तुर्की में जो है जो 7 इदारे हैं उनमें जो है वो एक हमला हुआ है अनकरा में, जो कि तुर्की का कैपिटल है। वहाँ जो है 5 लोगों की हलाकतें हुई है। इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट बने हैं अक्टूबर में, ये पराबोआ सुबियांतो बने हैं। 20 अक्टूबर को ये बने हैं। और इंडोनेशिया जो है इसका करेंसी जो है रुपया है, और इसका जो कैपिटल है वो जकार्ता है। और सबसे ज्यादा जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया की पॉपुलेशन जो है वो 27 से 28 करोड़ है, और मेजोरिटी में यहाँ मुसलमान है। और दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है मुसलमानों में, वो पाकिस्तान है। द फर्स्ट एवर मीटिंग ऑफ डिफेंस मिनिस्टर्स, ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7 का पहला जो डिफेंस मिनिस्टर का मीटिंग हुआ है, ये इटली ने होस्ट किया है, अक्टूबर में ये हुआ है। नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल हुज होम हैज रिसेंटली बीन अटैक्ड। इसका करेक्ट आंसर बेंजामिन नेतन्याहू है। बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल के वजीर आजम है। और नेम द चीफ ऑफ लेबनान हिजबुल्लाह ग्रुप who was martyred recently। सो इसका करेक्ट आंसर हसन नसरुल्लाह है। हसन नसरुल्लाह जो कि शिया मुस्लिम थे, और ये लबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप के सरबराह थे, और इन्हें जो है इसराइली हमलों में रिसेंटली बैरूत में लबनान में शहीद किया गया है। यार्स मिसाइल जो है ये एक आईसीबीएम है, यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, और रशिया इसको डेवलप कर रहा है। रशिया ने ये डेवलप किया है। तो रशिया इसका करेक्ट आंसर है। करंट जो प्रेसिडेंट है ट्यूनिस के, इनका नाम कैस सईद है। और इन्होंने जो है वो अक्टूबर 2024 में इन्होंने इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन इन्होंने विन किए, और ये री इलेक्ट हुए हैं 5 सालों के लिए।
नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो मार्क रूट हैं और ये जो है नेदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इन्होंने जेंस स्टोलबर्ग को रिप्लेस किया है और ये अक्टूबर में ही इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। करंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के, इनका नाम शिगेरू इशिबा है और ये अक्टूबर में ही बने हैं। इन्होंने जो है रन ऑफ इलेक्शन विन किया है, इन्होंने जो है फुमियो किशिदा को रिप्लेस किया है। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके साथ-साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ स्कोर्ड द मोस्ट गोल्स इन द वुमेन्स फुटबॉल इन द वर्ल्ड? वुमेन्स की जो जो है फुटबॉल है, फुटबॉल जो गेम है, उसपे सबसे ज़्यादा जो गोल्स स्कोर किए हैं वो क्रिस्टाइन सिंक्लेयर ने किए हैं। कैनेडियन सॉकर प्लेयर यानी कि फुटबॉल प्लेयर हैं और इन्होंने 190 जो है वो गोल्स स्कोर किए हैं। नॉर्थ कोरिया ने रिसेंटली हॉस्टाइल किया है, जो है डिक्लेयर किया है हॉस्टाइल स्टेट किसको? साउथ कोरिया को। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया जो है ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ इनकी लगती नहीं है, तो ये जो है एक दूसरे के दुश्मन है। तो नॉर्थ कोरिया के जो है ना ये किम ओंग उन, ये इनके जो है सरबराह है, लीडर है। इन्होंने जो है अपने आइन में जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो अमेंडमेंट की है और साउथ कोरिया को हॉस्टाइल स्टेट जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, गुर्बत से खात्मे का जो दिन है वो 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2024 का थीम है एंडिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल मल ट्रीटमेंट, ये 2024 का इसका थीम है। आईसीसी विमेंस टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का जो है ये न्यूजीलैंड ने विन किया है। रनर अप इसका जो है वो साउथ अफ्रीका रहा है। फाइनल इसका 20 अक्टूबर को यूएई में हुआ है। 32 रनों से न्यूजीलैंड ने जो है साउथ अफ्रीका को शिकस्त देकर ये विन किया है। मिल्टन जो है इस सेंचुरी का सबसे ज्यादा जो है खतरनाक स्टॉर्म है, तूफान है। इसने जो है अमेरिका में फ्लोरिडा में तबाही मचा दी है और इससे कई लोगों की हलाकतें भी हुई है। विच कंट्री हैज रिसेंटली ब्रोकन डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इसराइल? निकारागुआ ने रिसेंटली जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म कर दिए हैं इसराइल के साथ। निकारागुआ जो है एक कंट्री है जो कि सेंट्रल अमेरिका में लोकेटेड है। और इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ये जो है 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे जो है 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। निमा रिंजी शेरपा belongs to which country who has become the youngest person to climb all 14 peaks above 8,000 meters high? So इसका करेक्ट आंसर नेपाल है। नेपाल के ये कोपेमा है जिनका नाम जो है वो निमा रिंजी शेरपा है। शेरपा जो है ये यंगेस्ट पर्सन बन गए हैं जिन्होंने जो है 8,000 मीटर की जो पहाड़ियां हैं, 14 पहाड़ियां, उन सबको सर कर लिया है 18 बरस की एज में। वर्ल्ड बैंक ने अक्टूबर 2024 में FIF सेटअप किया है, यानी कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड जो है वो कायम किया है। कहाँ? यूक्रेन को असिस्ट करने के लिए। यूक्रेन इसका करेक्ट आंसर है। WTA ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 का जो टाइटल है ये कोको गॉफ ने विन किया है जो कि यूएस से ताल्लुक रखती हैं। इसके साथ साथ ये जो है सेकंड अमेरिकन है जिन्होंने ये विन किया है। इससे पहले सेरेना विलियम्स जो है ये विन कर चुकी है। अमेरिका की तारीख की ये दूसरी खातून है जिन्होंने WTA चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो है वो विन किया है। WTA का फुल फॉर्म है द विमेन्स टेनिस एसोसिएशन, ये टेनिस का एक गेम है। Which of the following imposed sanctions on Secretary General of the United Nations Antonio Guterres over the Iran conflict? तो इसराइल ने ईरान ने जो 1 अक्टूबर को अटैक किया था इसराइल पर, तो ये जो अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतरेस, इन्होंने जो है वो इस अटैक को कंडेम नहीं किया था, मुज़म्मित नहीं की थी। तो इसी वजह पर इसराइल ने जो है इन पर पाबंदी आयद कर दी और अपने कंट्री यानी कि इसराइल में जो है दाखिल होने पर भी पाबंदी आयद कर दी है। वर्ल्ड स्पेस वीक जो है 4 से 10 अक्टूबर के दरमियान मनाया जाता है। 2024 का थीम है स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज। वर्ल्ड कॉटन डे, कपास का दिन 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसके साथ साथ ईरान ने जो है अक्टूबर 2024 में इसराइल के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस ट्रू। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस ट्रू इसका करेक्ट आंसर है। Who has become the world's first hijab wearing women cricketer? So इसका करेक्ट आंसर अब्ताहा मकसूद है। अब्ताहा मकसूद ये जो है पहली हिजाब पहनने वाली खातून क्रिकेटर बन गई है जो कि स्कॉटलैंड के लिए खेलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट जो करंट प्रेसिडेंट है मेक्सिको की, इनका नाम क्लाडियो शिवनिम है और ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है मेक्सिको की हिस्ट्री में और ये जो है अक्टूबर में ही इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्संस
बुजुर्गों का जो आलमी दिन है ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। कॉफी डे भी 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। टेस्ट.पी बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सएप पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0308253300। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह।